सुनि सरोस प्रगुनायक आए, बहुत भांति तह आँख दिखाए। देखि राम बलो निज धनु दीन्हा, करे बहु विनय गवनु बन कीन्हा। सुनि सरोस प्रगुनायक आए, बहुत भांति तह आँख दिखाए। देखि राम बलो निज धनु दीन्हा, करे बहु विनय गवनु बन कीन्हा। और इस प्रकार जनकपुर का हाल पूछ रहे हैं। तब इस प्रकार जनकपुर के दूत महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे महाराज सुनिए, उस सीता स्वयंवर में ऐसे ऐसे वीर योद्धा आए हुए थे जो हार मान गए, और वहाँ उपस्थित रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना ही प्रयास के शिव धनुष को ऐसे ही तोड़ देते हैं जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। और इस प्रकार सीता स्वयंवर में शिव धनुष की टूटने की ध्वनि से परशुराम भगवान क्रोध भरे स्वयंवर में आते हैं, और उन्होंने बहुत प्रकार से आँखें दिखाईं। अंत में उन्होंने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देखकर अपना धनुष दिया, और बहुत प्रकार से विनय पूर्वक वंदना करके वन को चले जाते हैं। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप पिलोकत जाके, जिमि गज हरे किशोर के ताके। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप पिलोकत जाके, जिमि गज हरे किशोर के ताके। और इस प्रकार राजा जनक जी के दूत अयोध्या में राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे राजन, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलवान हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तरे आवत को। तूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तरे आवत को। दूत बचन
रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। और इस प्रकार कह रहे हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। इस प्रकार के प्रेम भरे वचन सुनकर प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगती है। सभा समेत राउ अनुरागे, तूतन देन निछावरी लागे। कहे अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारे सबहि सुख माना। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहे अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारे सबहि सुख माना। और इस प्रकार सभा सहित राजा दशरथ जी प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगते हैं। उन्हें निछावर देते देखकर वह दूत कह रहे हैं कि यह नीति विरुद्ध है। ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगते हैं और इस प्रकार वह धर्म को विचार कर, अर्थात उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी सभा में उपस्थित सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वसिष्ठ कहूँ, दीन्ही पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब उठे भूप वसिष्ठ कहूँ, दीन्ही पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। और इस प्रकार तब राजा दशरथ जी ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें जनकपुर की पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुनाई।